नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 31 मई बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर में निर्जला एकादशी बुधवार को मनाई जा रही है। आमतौर पर निर्जला एकादशी मई और जून के महीने में आती रही है और इस दौरान खूब तेज गर्मी पड़ती है। तापमान 45 के आसपास रहता है, लेकिन इस बार बदले मौसम ने हालात बदल दिए हैं। इस बार तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मंगलवार रात और बुधवार अल सुबह जिले के कई हिस्सों में हुई बरसात के चलते इस बार एकादशी की परंपराएं भी बदली है। निर्जला एकादशी पर शहर में जगह जगह ठंडे मीठे पानी की छबील लगाने की परंपरा है। हर बार पूरे शहर में 100 से ज्यादा छबीलें लगती हैं। इस बार हालात बिल्कुल अलग है। इस बार बुधवार सुबह 11 बजे तक शहर में करीब 10 जगह ही ठंडे पानी की छबील नजर आई। इस पर भी पानी पीने वालों से ज्यादा पिलाने वालों की संख्या रही। बेमौसम की बरसात से तापमान गिरने से या गर्मी के मौसम वाली फसलों को नुकसान होने की आशंका है। गर्मी कम पड़ने से खेतों में खड़ी फसलों की एक बार बढ़वार रुक गई है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि श्रीगंगानगर के आसपास के क्षेत्र में अभी तक नुकसान की आशंका न के बराबर है, मगर जहां ओलावृष्टि हुई है वहां तो फसलों को नुकसान हुआ है। इस संबंध में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर GR मटोरिया से बात की तो उन्होंने बताया कि अब तक जो बारिश हुई है उससे नुकसान वाली कोई स्थिति नहीं है। जिस क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है उससे जरूर नुकसान हुआ है। जहां तक तापमान डाउन होने की बात है तो ऐसे में फसलों की बढ़वार रुक जाती है। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में और बारिश होती है और खेत जलमग्न होने की स्थिति बन जाती है तो खेतों में नरमा कपास के छोटे पौधों को नुकसान हो सकता है। श्रीगंगानगर में रेगुलेशन उप समिति की बैठक बुधवार को सिंचाई विभाग के विश्राम गृह स्थित सभा कक्ष में हुई। इस मौके पर सबसे पहले सदस्यों को नहरों का वरीयताक्रम एवं रनिंग दिनों का चार्ट वितरित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी नहरें वरीयतानुसार और पानी की उपलब्धता के अनुसार चलाई जाएंगी। बैठक में गंग नहर के प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंदर सिंह गिल, अधीक्षण अभियंता धीरज चावला, रेगुलेशन XEN नरेश मीणा, जीजी नहर अध्यक्ष लाभ सिंह, विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र पाल सिंह बोबी, हरबंस लाल सहित अन्य नहरों के अध्यक्ष और मनोनीत सदस्य मौजूद थे। श्रीगंगानगर इलाके में लगातार हो रही बरसात का असर नजर आ रहा है। मंगलवार देर रात हुई बरसात का असर सुबह कीचड़ के रूप में नजर आया। शहर के अग्रसेन चौक, रविंद्र पथ, बिरबल चौक, रेलवे अंडरब्रिज, गोदारा कॉलेज के पास के इलाके आदि में पानी जमा था। देर रात बरसात शुरू होने के बाद इसका असर बुधवार सुबह तक बना हुआ था। इस दौरान शहर के बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई ठप रही, लोगों के कामकाज पर असर पड़ा। टूटी सड़कों पर कई जगह पानी भरा नजर आया। शहर से हिंदुमल कोर्ट की तरफ जान निकलने वाली सड़क पर अंडरब्रिज में वाहनों को खूब परेशानी का सामना करना पड़ा। कई कॉलोनियों में सीवरेज से जुड़ा कामकाज बरसात के कारण परेशानी बन गया। श्रीगंगानगर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड शाखा में कुछ तो गड़बड़ है। शहर के एक प्रमुख स्कूल की फर्जी NOC का पकड़े जाना, इससे पूर्व कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाना, यह बताता है कि नगर परिषद की फायर ब्रिगेड में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। फायर ब्रिगेड में पोल खोलने वाली जानकारी नहीं देना इससे भी बड़ा प्रमाण है। एक RTI कार्यकर्ता ने नगर परिषद के माध्यम से फायर ब्रिगेड की विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मांगी। नए आए फायर ऑफिसर ने अपनी मंशा साफ रखते हुए मांगी गई तमाम जानकारी की फाइल तैयार करवाई। कागज पत्रों की फोटोकॉपी करवाकर प्रार्थी को करीब 2000 रुपए का शुल्क जमा करवाने के लिए कहा, लेकिन यह फाइल कार्यवाहक आयुक्त विश्वास कुमार गोदारा की टेबल पर जाकर अंतिम सांसें लेने लगी। गोदारा को क्या पता फाइल में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने RTI की जानकारी देना मुनासिब नहीं समझा। श्रीगंगानगर में निर्जला एकादशी पर सुखाड़ा सर्किल गौशाला के निकट ठंडे मीठे पानी की छबीलों के चलते यहां यातायात व्यवस्था ठप रही। छबील पर पानी पीने के लिए रुके लोगों के वाहनों के चलते रास्ता जाम हो गया। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रास्ता बंद होने पर लोगों की मुसीबत को खत्म करने के लिए यहां ट्रैफिक पुलिस दिखाई नहीं दे रही थी। श्रीगंगानगर पुलिस कप्तान परिस देशमुख अनिल का सटोरियों व जुआरियों की धरपकड़ का नया तरीका SHO की गलफांस बनने लगा है। SP अब अपने अधीनस्थ पुलिस को एक दूसरे के इलाके में भेजकर कार्रवाई करवाने लगे हैं। ऐसे में अब जिस थाना क्षेत्र में बड़े जुआरी व सटोरिये पकड़े जाएंगे, उस इलाके के थाना प्रभारी अपने इलाके में पर्ची सट्टा व जुआ घर चलने से इनकार नहीं कर सकेंगे। 2 दिन में 2 कार्यवाही ने थाना प्रभारियों की नींद उड़ा दी है। बड़ा सवाल है कि दूसरे थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिल जाती है, लेकिन स्थानीय पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं करती? इस बारे में थाना प्रभारियों से जवाब तलबी हो सकती है। सादुल शहर में श्री श्याम मित्र मंडल समिति की ओर से यहां 2 दिवसीय 19वें श्याम महोत्सव का आगाज मंगलवार को श्री सत्यनारायण मंदिर से
1100 ध्वजाओं के साथ हुआ। यात्रा में 1100 से अधिक श्रद्धालु ध्वजा हाथों में लिए चल रहे थे। मुख्य आकर्षण फूलों से सजा सुसज्जित रथ रहा। समिति के गजानंद गोयल ने बताया कि श्री शंकर भक्ति आश्रम वृंदावन के महामंडलेश्वर राजशेखरानंद के सानिध्य में श्री श्याम मंदिर पुजारी अजय अवस्थी व श्री सत्यनारायण मंदिर के पुजारी सुंदरपाल सारस्वत ने दवा विक्रेता विनोद गोयल दंपति के हाथों ध्वजा पूजन करवाया। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर प्रसाद वितरित कर स्वागत किया। श्रीगंगानगर के सेठिया कॉलोनी स्थित हाथीवाली श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में निर्जला एकादशी पर विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना कर श्री गणपति महाराज का दुग्धाभिषेक किया गया। प्रवक्ता मोहन सोनी ने बताया कि सुबह से ही भक्तों में दुग्धाभिषेक करने की होड़ सी रही। देवी देवताओं की प्रतिमाओं का श्रृंगार किया गया। पुजारी लक्ष्मी नारायण मिश्र व शिव नारायण मिश्र ने विधि पूर्ण विशेष पूजा अर्चना करवाई। श्रीगंगानगर में निर्जला एकादशी पर बुधवार को श्याम बाबा का फलों से श्रृंगार किया गया। पूजा अर्चना हुई। वहीं शहर के विभिन्न इलाकों से पहुंची ध्वजा यात्राओं से माहौल भक्तिमय हो गया। श्रीगंगानगर शहर ही नहीं, आसपास के गांव साधुवाली, ख्यालेवाला, रिको आदि से भी ध्वजा यात्राएं मंदिर परिसर में पहुंची। शहर की विधवा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर से मुख्य ध्वजा यात्रा निकली। इसकी विशेषता ये रही कि इसमें बाबा श्याम के रथ को भक्तों ने जगन्नाथपुरी यात्रा की तर्ज पर हाथों से खींचा और मंदिर तक लेकर गए। लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर सनराइज का सत्र 2023-24 के लिए अंजनी गर्ग को अध्यक्ष बनाया गया है। एक कार्यक्रम में नॉमिनेशन कमेटी के चेयरमैन मनोज गोयल ने गर्ग के नाम का प्रस्ताव रखा। सत्य प्रकाश मित्तल ने अनुमोदन किया। इस मौके पर सर्वसम्मति से नवगठित कार्यकारिणी में सचिव विपिन गोयल तथा कोषाध्यक्ष डॉक्टर सीपी अग्रवाल को बनाया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी प्रदीप शेरेवाला ने नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। नई कार्यकारिणी 1 जुलाई से कार्यभार ग्रहण करेगी। श्रीगंगानगर के ब्लूमिंगडेल्स इंटरनेशनल स्कूल में समर कैंप का समापन हो गया। कैंप में विद्यालय के 300 से अधिक विद्यार्थियों ने बास्केटबॉल, बैडमिंटन, तैराकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग, कूडो, टेबल टेनिस, म्यूजिक, डांस, आर्ट, पेंटिंग आदि गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। समापन पर विद्यार्थियों के आपस में मैच करवाए गए। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। भारतीय चैरिटेबल के अध्यक्ष डॉक्टर सोहनलाल सिहाग, सचिव अजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्याम जैन, प्राचार्य डॉक्टर मीतू शर्मा ने विचार व्यक्त किए। श्री विजयनगर में अरुण जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर सुंदरकांड पाठ व भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दिव्यांशी ने अरुणवंश महिला इकाई के सदस्यों का स्वागत किया। अधिशासी अधिकारी मिल्क राज को भी सम्मानित किया गया। अरुणवंश की महिला अध्यक्ष सुमन बलाना के नेतृत्व में शालू नागपाल, सुनीता छाबड़ा, कंचन बागला व सुमन जुनेजा ने अरुण जयंती की शुभकामनाएं दी। श्री करणपुर में कल रात से ही हो रही बारिश के चलते वार्ड 5 में हरिया धानक के घर के कमरे की पक्की छत गिर गई। उस समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। छत गिरने से कमरे में रखे टीवी, वॉशिंग बेड आदि टूट गए। श्री विजयनगर में नई धान मंडी रोड पर निर्जला एकादशी पर बच्चों ने राहगीरों को तरबूज का प्रसाद वितरण किया। बच्चों ने वाहनों को रोक रोक कर प्रसाद वितरण किया। श्रीगंगानगर के अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन युवा मोर्चा द्वारा बुधवार को निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में ठंडाई, शरबत तथा जीरे की छबील लगाई गई। युवा मोर्चा अध्यक्ष अरुण चांद गोठिया ने बताया कि आंचल हॉस्पिटल के सामने आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहकारी होलसेल भंडार के चेयरमैन शिवदयाल गुप्ता को पदाधिकारियों द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन जिलाध्यक्ष राधेश्याम बंसल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।